नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? क मुंबई तथा नागपुर, ख मुंबई तथा कोलकाता, ग सिलचर तथा पोरबंदर, घ नागपुर तथा सिलीगुड़ी। इसका सही आंसर है ग सिलचर तथा पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ऑप्शन क रेल परिवहन, ख पाइपलाइन, ग सड़क परिवहन, घ जल परिवहन। इसका सही आंसर है क रेल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन क मध्य प्रदेश, ख गुजरात, ग महाराष्ट्र, घ उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ग महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? ऑप्शन क चेन्नई, ख तूतीकोरिन, ग पारादीप, घ विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है घ विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधन है? क पाइपलाइन, ख सड़क परिवहन, ग रेल परिवहन, घ वायु परिवहन। इसका सही आंसर है ग रेल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ऑप्शन क आंतरिक व्यापार, ख बाहरी व्यापार, ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, घ स्थानीय व्यापार। इसका सही आंसर है ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। उत्तर भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन के कुछ मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सड़क परिवहन अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पथों को जोड़ती है। नंबर 2, सड़कों के निर्माण लागत कम होती है तथा यह उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। नंबर 3, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। नंबर 2, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? उत्तर, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ स्थानें व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। भारत के उत्तरी मैदानों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है, क्योंकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, जनसंख्या घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। नंबर 3, सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। उत्तर, भारत के सीमांत क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व देख रेख का कार्य सीमा सड़क संगठन करता है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करता है। इन सड़कों का महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, यह सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर चौकियों की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है।
नंबर 2, युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुंचाई जाती है। नंबर 3, इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में आना जाना सरल हुआ है। नंबर 4, यह सड़कें इन क्षेत्रों के अत्यधिक विकास में भी सहायक हुई हैं। नंबर 4, व्यापार में आप क्या समझते हैं? व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। स्थानीय व्यापार, एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं को आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, परिवहन तथा संचार की साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? उत्तर, वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। संचार के साधन वह साधन है जिसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। यह दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि नंबर 1, एक देश की विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। नंबर 2, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई और सामाजिक एवं सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है। नंबर 3, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सकता है। नंबर 4, युद्ध के समय इन संसाधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा नेताओं की सहायता से कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार की साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। नंबर 2, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। उत्तर, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक व्यापार का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में भी प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों से निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं ये हैं: कृषि संबंधित उत्पादन, खनिज व अयस्क रत्न व जवाहरात, रसायन व संबंधित उत्पादन, इंजीनियरिंग सामान व पेट्रोलियम उत्पादन आदि। भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादन, मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक तथा कोयले का गोला, मशीनरी आदि शामिल हैं। भारी वस्तुओं के आयात में 39.09% की वृद्धि हुई है। हमें आयात की अपेक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करनी
होगी जिससे विश्व बाजार में भारत सम्मानीय स्थान पा सके। प्रश्न पहली नंबर 1, उत्तरी दक्षिण गलियारे का उत्तर छोर श्रीनगर। नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का नाम शेरशाह सूरी मार्ग। नंबर 3, दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय सिकंदराबाद। नंबर 4, 1,676 मीटर चौड़ाई वाले रेल मार्ग का नाम बड़ी लाइन। नंबर 5, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणात्मक किनारा कन्याकुमारी। नंबर 6, एक नदीय पतन कोलकाता। नंबर 7, उत्तरी भारत का व्यस्ततम रेलवे जंक्शन मुगलसराय। क्रियाकलाप क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा विकर्ण रूप से शुरू करते हुए देश के विभिन्न तरंगों को चिन्हित करें। नोट पहले के ऊपर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। उत्तर विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से इसे स्वयं करें। चित्र आप देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।